राधा वल्लभ लाल की जय। आज मैंने फिर प्रशांत बौद्ध का वही वीडियो फिर दोबारा सुना मैंने। तो उसमें वो बार बार यही एक बात पे जोर दे रहा है कि लूटते हैं कथावाचक। 7 दिन 9 दिन कथा करते हैं। जो भी चढ़ौका चढ़ता है, आटा दाल चावल घी आज वो इकट्ठा करके और रुपया पैसा सब गांव वालों का लूट के चले जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसकी सोच कितनी नीचे गिर चुकी है। मतलब ये दया के काबिल है, रहम आया हमको, इस पर दुख आया और आंसू निकल आए हमारे आंखों से। बिल्कुल राधा वल्लभ लाल की चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि हमारे हृदय में इसके प्रति बड़ी दया आई कि ये बड़ा दयनीय जीवन जी रहा है। इसको ये नहीं पता है कि आटा दाल चावल घी आदि अनाज इकट्ठा करने के लिए कोई इतने 8 घंटे 9 घंटे निःशुल्क कथा कहेगा है। फिर कथा करके पैसा इकट्ठा करके लोगों के द्वारा जो दान दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, उससे आश्रम बना करके और दूसरे के जो माता पिता जिन्होंने बच्चों ने निकाल दिया है, घर से बाहर कर दिया है, उनके माता पिता को माताओं को रख रहे हैं हमारे गुरु भाई श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखा है। तो बताओ प्रशांत बोस जी को ये सब नाटक पाखंड ढोंग नजर आ रहा है। तो दया ये हमको इसके दिमाग पर कि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, पागल हो गया है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि इसको मीठी वाणी से समझाओ कि कथा से क्या मिलता है, दान से क्या मिलता है, धर्म करने से क्या मिलता है? इतना धर्म कर रहे हैं हमारे जितने कथावाचक हैं और इसको चारों तरफ अधर्म ही अधर्म नजर आ रहा है। इसको पता ही नहीं कि ये 10 प्रश्न पूछेगा कथा में से उठा करके किसी को भी, तो जिसको पूरी रामायण की चौपाइयाँ रटी रटाई हैं, तो उसको अगर प्रभु नहीं मिल पा रहे हैं तो 10 प्रश्न वाले को क्या मिल पाएंगे है। प्रभु तो अनपढ़ को भी मिल जाते हैं। सबरी कौन से विद्यालय में पढ़ने गई थी? कौन से 10 प्रश्नों का उत्तर सबरी दे सकती थी? तो बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को त्याग करके हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबरी को दर्शन दिए। अब बताओ सबरी कौन सी जाति की थी? कथा ना सुनने का परिणाम है कि कथा के विरोध में इंसान बोलता है। उसको पता ही नहीं कि कथा से क्या क्या मिलता है। हमें अपने धर्म का ज्ञान होता है। खाली 10 प्रश्न पूछने से, उसका उत्तर जानने से कोई महान नहीं हो जाएगा। कथा से क्या मिलता है? कथा पाखंड है, कथा ढोंग है। ये जितने भी कथावाचक हैं ये सब ढोंग कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। इनसे बचिए, अपनी आंखें खोलिए। इस तरीके के प्रश्न बार बार उठते हैं और लोग इसको जान भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हम लोग सनातनी हैं और अपनी बात हम इसको समझा नहीं पा रहे हैं। और समझाएं और चाहे ना समझाएं, लेकिन हम अपने धर्म पर विषय को बना करके धर्म को परिभाषित करें कि आखिर में हमारा धर्म है क्या। ब्राह्मण कोई जात विशेष कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ये बात हर इंसान जानता है। और सब परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण के नाम पे चर्चा, ब्राह्मण के नाम पर अपमान, ब्राह्मण के नाम पर गालियाँ, ये तो सनातन से हम लोगों को मिलती चली आ रही हैं। ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है। और गाली खा करके भी हम लोग तैस में नहीं आ रहे हैं, न क्रोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेटा प्रशांत, अपने धर्म को पहचानो। तुम्हारा धर्म क्या है? क्या है तुम्हारा धर्म? तुम अपना धर्म बता दो हमको खाली, बस हम जान जाएंगे तुम किस धर्म के हो। हमारे वीडियोस तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? हमारी बात को समझिए कि तुम क्या चाहते हो, धर्म क्या है तुम्हारा है? बस घटिया तरीके से काम करके अपने आप को मशहूर कर देना, ये कौन सा पाखंडवाद है? बताइए हमको। हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर दे देना तो आमने सामने वीडियो बना के भेज देना। खुला चैलेंज करते हैं भैया तुमको। आओ हमारे सामने बैठ करके धर्म की चर्चा करो। तुम हो कहाँ पर? कहाँ जी रहे हो? किस दुनिया में जी रहे हो?
कथा के विषय मालूम है कुछ तुमको? कथा क्या देती है? कथा ढोंग है, कथा पाखंड है? 7 दिन बैठ के परीक्षित बन करके कथा सुनो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कथा का रस क्या होता है। इतने संत हमारे तपस्वी हुए हैं, किसी की जाति कोई थी, और सबने कथा सुनी, सबने भगवान का नाम जपा, सबने कथाएं सुनी है। राक्षस भी आते हैं कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ, तो काला झंडा लगाया जाता है, जो मरे हुए हैं वो भी उसमें निवास करते हैं। ये सब झूठ नजर आ रहा है। कथावाचक उस कथा को पढ़ रहे हैं जो सनातन से चली आ रही कथा, तब तुम जाने कहाँ होगे, क्या बने होगे। कथा के विरोध में ही खड़े रहे होगे, कहीं कथा सुनी ही नहीं होगी। जन्म जन्मांतर से तुमने कथा नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन लोगे? कोई कथा के विरोध में ही खड़े रहोगे। लेकिन बेटा तुमको ये नहीं पता कि धर्म है क्या। क्या है धर्म? हमको बता देना उत्तर दे करके, कि पाखंड वाला, कि जो सही दिखता है वो है धर्म। पाखंडी कौन होता है? जो पाखंड करता है, काम कुछ नहीं करता है। जा करके धरा पर देखो, हमारे संतों ने कौन कौन से ऐसे आश्रम खोल रखे हैं जहाँ पर सभी अपना जीवन दान दे करके। जाइए इलाहाबाद में जा करके देखिए, और चाहे प्रयागराज में जा करके तलाशिए, जा करके इतने आश्रम चल रहे हैं, ना जाने कौन वहाँ दे जाता है, और सारे आश्रम चल रहे हैं दान के बदौलत, और तुम दान को पाखंड बोल रहे हो। ये कौन से किताब में लिखा है? कौन से धर्म में लिखा है? दान देना पाखंड है? दान से कुछ लाभ नहीं मिलता। तो तुमने फिर एक चवन्नी भी किसी भिखारी को न दी होगी आज तक। अगर दी होगी तो तुम्हें दान का महत्व पता होगा। अगर तुमने भिखारी को भीख दिया होगा तो वो दान हुआ, और तुम उसको पाखंड कहो फिर कि ये पाखंड है, हम भीख नहीं देंगे आज से, हम नकारात्मक शक्ति के राक्षस हैं। बोल के बताओ हमको। दुनिया को सिर्फ कथा से दूर करना, संसार वालों को भड़काना, इन सोचों से तुम्हारा सनातन नष्ट नहीं होगा। हमारा सनातन, हम सनातनी हैं और जीवन भर समझते रहेंगे, हमारा सनातन जिंदाबाद है, अमर है। और तुम अगर समझना चाहो तो तर सकते हो कथा के लाइन में आकर के। कथा के विरोध में राक्षस मारे जाते हैं, अंत बुरा होता है जो कथा के विरोध में होता है। इसलिए भैया हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि समझ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, जैसा हमारा राधा वल्लभ लाल जी चाहेंगे वैसा। लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ बिल्कुल प्रीति से बात करेंगे, प्रेम से, चाहे जब भी आ जाओ। हम तुमको बताएंगे कथा है क्या। भैया तुम कहाँ थे आज तक, हमसे मिले काहे नहीं? और या तो हमारा ये वीडियो तुम तक पहुँच नहीं रहा, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमारी बात सुन नहीं पा रहे हो। नहीं, कथा से वो मिलता है कि तुम भूल जाओगे दुनियादारी, वीडियो बनाना और भगवा रंग के, और कहीं बरसाने पहुंच गए तो वहाँ लौटते नजर आओगे। कितने ही करोड़पति अरबपति अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, छोड़ दिया। ICS PCS जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग करके वहाँ पर संत बन करके सिर्फ रज में लौट रहे हैं। चल के देखो तो तुम कहाँ जिंदा पड़े हो भैया। जाकर के तीर्थों में देखिए, वो पाखंड है। तुम 1 घंटे हमको उघारे होकर के रेत पे लेट करके दिखाओ, और बालाजी में जाकर के देखो सीने पर पत्थर रख करके ऐसे ही लेटे पड़े हुए हैं। ये पाखंड है, ये ढोंग है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम कोई जवाब दे ही नहीं सकते हो। अगर हो जवाब तो वीडियो बना करके अवश्य दीजिए। सनातन जिंदाबाद, भारतीय संस्कृत जिंदाबाद, कथावाचक कथा जिंदाबाद। राधा वल्लभ लाल की